सबने जोहार। सर्वप्रथम माँ प्रकृति को नमन और हमारे सोनार राजा भील की धरती और माँ सोनार माता की धरती को मैं बारंबार नमन जोहार करती हूँ। और साथ ही हमारे यहाँ पे आदिवासी परिवार के आए हुए तमाम माता बहनों, बड़ीलों, गणवीरों, वीर वीरांगनाओं, संत कोटवालों, महात्माओं, गड्ढे गमेती सभी यहाँ पे पधारे हुए लोगों को मेरा तहे दिल से लाख लाख जोहार अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बड़ा खास ही दिन है, ये आप सबको पता ही है। और हम लोग विगत 5-6 साल से इस दिवस को मनाए जा रहे हैं। और हमारे सोनभद्र जिले के जैसमंद, सराड़ा, सेमारी, लसाइडा, जलारा सभी ब्लॉक मिलकर के हम हर वर्ष इसी प्रकार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने वीर वीरांगनाओं के शिक्षा के स्तर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बोलना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि शिक्षा के स्तर में हमारे इलाके के लोग कम विकसित हो पा रहे हैं, कम पढ़े जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन का उपयोग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग की जा रही है, फालतू के कामों में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना है हमें। हम सब एक हैं, हमें हमारी संस्कृति को आगे ले जाना है। हम पीछे हैं तो हमें आगे जाना है। और आप सबने देखा ही है कि हम सब कितने पीछे हैं और लोग हमसे कितना आगे निकल गए हैं। तो आप सबने देखा ही है कि देश को आज़ाद हुए 80 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन संविधान में जो हमारे प्रावधान हैं वो आज तक धरातल पर पूर्ण रूप से लागू नहीं किए गए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सब लोग कभी जागरूक हुए ही नहीं और कभी आवाज़ उठाए ही नहीं। और ये सब कब होगा? जब आप पढ़ाई करेंगे। और इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आज जो भी मेरी उम्र के और मेरे से बड़े हैं, जो शिक्षा के बारे में जानते हैं और न जानते हुए तो उन्हें बताइए, जो नहीं जानते हैं उन्हें। और साथ में जागरूक कीजिए कि अपने हक अधिकारों के लिए हमें कैसे लड़ना है। और इस धरती के जल जंगल जमीन हमारे पवित्र संस्कार है और इन संस्कारों को कायम रखने के लिए हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा। जिंदगी भले गरीबी में गुजरे, हमें कोई गम नहीं। बचा पाए संस्कारों को, वो किसी धन दौलत से कम नहीं, वो किसी धन दौलत से कम नहीं। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे वीर वीरांगनाएं किसी से कम नहीं है। अगर वो मन में विश्वास और आस्था बिठा लेते हैं तो वो हर किसी को पीछे छोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख ही लीजिए हमारे वीर एकलव्य को, वो भी हमारे आदिवासी समाज से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी उन्हें कोई पहले के समाज में आपको पता ही है कि हमारे साथ में कैसा बुरा व्यवहार होता था। और शिक्षा की तो हमें नसीब ही नहीं होती थी, शिक्षा और कला सीखने का हमें नसीब ही नहीं होते थे हम तो। फिर उन्होंने तो भी मिट्टी की मूर्ति बना करके अपने गुरु से शिक्षा ली और उस समय उन लोगों को यह भी नहीं सहन हुआ और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा ही मार लिया। देखो किस प्रकार से हमारे लोगों के कैसे उनका होना छीना जाता है। इसलिए कहती हूँ कि जागरूक होइए और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। और बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और आप देख ही सकते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार विकास हो रहा है। विकास होना अच्छी बात है, लेकिन हमारे लोगों को नुकसान हो ऐसा विकास किसी काम का नहीं है। आप देख ही सकते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड से केन और बेतवा नदी, वहाँ पे लोगों को पीने तक का पानी मौजूद नहीं होता है। वो लोग बेचारे सो के कितना वो आंदोलन कर रहे हैं, उनका कोई सपोर्ट तक नहीं करता। ऐसा क्या ही काम आएगा विकास हमारा? इसलिए जागरूक हो जाओ, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। और साथ में मैं ज़्यादा कुछ बोल रही हूँ, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आपको हमें जागरूक करना है। मेरे से पूर्व बहुत से वक्ताओं ने आपको बता ही दिया होगा कि 2 मिनट और, क्योंकि नारी शक्ति में कोई नहीं बोलता है और आप हमें बोलते हैं तो उन्हें बोलने भी नहीं देते। 2 मिनट और बोलना चाहूँगी। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, इंडोजीनियस पीपल डे, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में 9 अगस्त 1982 में एक बैठक हुई थी, जिसमें हमें 9 अगस्त 1994 से विश्व आदिवासी दिवस मनाने का अधिकार मिला है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम आप सब 5 या 4 साल से मना रहे हैं। और मैं
इस महा उत्सव के इस उपलक्ष्य पर अपनी खुशी जाहिर करना चाहूँगी कि मैं आदिवासी समाज और परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं बड़े दिल से गर्व फील करती हूँ कि मैं आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखती हूँ। और साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अंतिम शब्दों में कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने में कर्मठ कार्यकर्ता और जो भी लोग साथ में लगे हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे पधारे और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपनी इस एकता को बनाए रखेंगे। और साथ ही में अंतिम नारे के साथ हमारे जो बिरसा मुंडा थे उनका एक नारा था कि अबुआ दिसम अबुआ राज। इसका अर्थ है कि हमारा देश हमारा राज, पर आज के समय में ऐसा नहीं है। एक अंतिम नारा बस अमुआका, आप सभी को बोलना है एक से अमुआका, अमुआका। सभी को आभार, जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति को इस अच्छे संदेश को अपने जीवन में जरूर